बीएसएससी 10+2 में जो 12,199 पदों पर रिक्तियां आई है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए देखें तो आप 25 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। तो जो वहां पर कंपटीशन होगा वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा, एक प्रो लेवल पर होगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर अगर सिलेक्शन लेना है तो एक स्पेशल स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करनी होगी। वही अभी हम जानेंगे एसके झा सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कम बुक लिस्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से छात्रों का समय कम जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन कर पाए। क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर से बातें करेंगे, इन तमाम चीजों को जानेंगे। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस प्रकार से 12,199 पोस्ट पर वैकेंसी जब आई तो छात्रों को लगा कि ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतनी ही ज्यादा इसमें फॉर्म गिर गए। कंपटीशन होगा वो सर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होगा। आपको क्या लग रहा है सर कि एक नया छात्र इसमें फाइट कर पाएगा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। आपने सही कहा कि 25 लाख फॉर्म गिर गया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 20 लाख तो लोगों ने ऐसे ही फॉर्म गिरा दिया कि बस कुछ कर रहे हैं, चलो फॉर्म आया है तो गिरा देते हैं। 20 लाख आपके कॉम्पिटिटर हैं ही नहीं। एक्चुअल में 5 लाख जो बच्चे हैं, 4 से 5 लाख, वही बच्चे रियल कॉम्पिटिटर हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए आपकी 25 लाख से आपका फाइट है। आपका फाइट सिर्फ 5 लाख से, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो केवल 5 लाख बच्चों से ही आपका फाइट है, यही सोच के आपको चलना है। और लेकिन फिर वो जो फाइट होने वाली है वो बड़ी तगड़ी होने वाली है, इसलिए आपको उस पर प्रॉपर वे में ध्यान देना होगा। क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इलेक्शन के टाइम में जो वैकेंसियों का तांता लगा हुआ है, जिसको इस बार नहीं होगा वो अगले 5 साल तक के लिए, फिर आप अपने जॉब लेने का जो सपना है उसको आप भूल जाइए। सर जिस प्रकार से अभी हजारों बिहार एसएससी के छात्र आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार छात्रों को आप गाइड करते हैं सर। तो जो अभी छात्र सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर वो जानना चाहते हैं कि क्या कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी होती है इसके लिए, जो सेल्फ स्टडी करते हुए चीज़ों को किया जा सके? एकदम किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे नोट से करते हैं, अच्छी बुक्स लीजिए, आप जो रिनाउंड बुक हैं उनको आप लीजिए, अच्छी बुक्स लीजिए। जरूरी नहीं है कि कोचिंग में ही जाना है। कोचिंग एक गाइड होता है जो आपको कम समय में आपका काम करके देता है। बाकी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, वो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप जरूर सेल्फ स्टडी कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तब आप किसी कोचिंग या किसी ट्यूटर का जो आपके अगल बगल में हो, आप उनका सहारा लीजिए। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सारी किताबें अच्छी है। आप पढ़ कितना रहे हैं, समय आप कितना दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। किसी पर ब्लेम लगाना, आजकल लोगों का एकदम सिंपल सा मानना हो जाता है, ब्लेम पॉलिटिक्स। मेरा नहीं हुआ तो फलना के कारण नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ तो चिल्ला कारण नहीं हुआ। हम फलना टीचर से पढ़ते तो हो जाता, चिल्ला से पढ़े इसलिए नहीं हुआ, फलना बुक पढ़ते तो हो जाता, चिल्ला बुक पढ़े तो नहीं हुआ। मेरे दोस्त, जो भी किताबें आप पढ़ते हैं सभी किताबें अच्छी है, सभी टीचर अच्छे हैं, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए। ब्लेम पॉलिटिक्स से कभी किसी का कुछ नहीं हुआ है, तो ब्लेम पॉलिटिक्स आप नहीं कीजिए और चुपचाप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। सर क्या लग रहा है कब तक एग्जाम होने की संभावनाएं दिख रही है सर? मार्च अप्रैल में एग्जाम होने की प्रबल संभावना दिख रही है। सर 3 से 4 महीने का एक जो ये टाइम पीरियड है, तो इस दौरान सर कोई नया छात्र है वही सर इंटरव्यू देखता है और वही जानना चाहते हैं क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि पुराने छात्र के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके पास बेस है, तो वो चीज़ों को आगे बढ़ाता है मॉक के आधार पर, टेस्ट के आधार पर। लेकिन जो सर नए छात्र है वो गाइडलाइन चाहते हैं। नए छात्र को इस 3-4 महीने के ड्यूरेशन में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, नए छात्रों को मैथ और रीजनिंग साइंस, ये 3 पेपर को बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि 50 नंबर का आपका रीजनिंग है, वो बहुत बड़ा रोल निभाएगा। मैथ है आपका, साइंस है, ये 3 पेपर को आप बहुत अच्छा कर लीजिए। और 8 पेपर में आप 5 पेपर अगर है करंट अफेयर्स को लगा के, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आर्ट्स, इसमें से कोई 3 पेपर को आप पढ़ लीजिए, 2 पेपर को आप छोड़ दीजिए। 120 नंबर का टारगेट कीजिए। 110 हार्डली, बहुत टफ रहेगा कट ऑफ, तो 110 के आसपास रहेगा। आप 120 को टारगेट कीजिए। 10-15 नंबर, 20 नंबर आप नहीं भी पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। टॉप नहीं करना है, एग्जाम निकालना है तो 8 पेपर को छोड़ देना है, उसको पढ़ना ही नहीं है। नहीं तो उसका सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस पार्ट पढ़ लेना है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पकड़ा जाए। तो आपका रिजल्ट होने का प्रबल संभावना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 3 महीना मैक्सिमम समय है। अगर आप रीजनिंग पे अच्छे से समय देते हैं तो 1 से 1.5 महीना में रीजनिंग को किया जा सकता है। अगर आप मैथ पे समय देते हैं 3 महीना में बहुत आसानी से मैथ किया जा सकता है, अगर आपका पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। साइंस को आप अच्छे से पढ़िए, और 8 पेपर का कोई 2 पेपर, और बाकी जो 3 पेपर बचता है, या कोई 3 पेपर बाकी जो 2 पेपर बचता है उसका मिसलेनियस पढ़ लीजिए। एडवांस मैथ में आप क्षेत्रमिति पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अलजेब्रा पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए। बाकी एडवांस मैथ को छूने की जरूरत नहीं, यही 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
और नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर आप कहिएगा डीप में आता है तो आपके पास समय है तो आप पढ़िए, और नहीं तो सिलेबस को बड़ा करके पढ़िए, भारी करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इजी टू मॉडरेट आता है क्वेश्चन, हम ये नहीं कहते कि टफ नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन टफ भी आता है, लेकिन इजी टू मॉडरेट आपका क्वेश्चन रहता है। सर अगर कोई आपके अनुसार अगर कोई बुक सजेस्ट करना चाहे तो सर? कोई भी, सारे बुक्स अच्छे हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो बुक से आपको समझ में आता है, जिस पर आपको बिलीव है, वो बुक आप पढ़िए, उसी से आपका काम हो जाना है। जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसे करना है 100%। और कुछ कुछ चीजों पर खाली ध्यान देना है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह जब आप बनाते हैं तो प्रैक्टिस सेट जब भी बैठते हैं तो आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट भी मारिए, फुल मॉक भी मारिए। प्रैक्टिस सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना कितना परसेंट सिलेबस लगभग खत्म हो जाने के बाद सर प्रैक्टिस सेट 60 to 70% अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया तो 50% से ज्यादा खत्म हो गया, आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। मॉक के लिए सर एक ही जगह पर रहें कि किसी एक पब्लिकेशन का ले आए बस इसी का लगा रहे हैं, या फिर जितना मार्केट में जितना मार सकते हैं टेस्ट उतना मारिए। जितना आप मॉक ज्यादा मारिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। डेली एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए। रिवीजन का क्या कुछ साइकिल होना चाहिए? रिवीजन का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, 4 से 5 पन्ने का शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसी से आपका रिजल्ट होना है। शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट का 5 पन्ने का शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। किन चीजों का शॉर्ट नोट्स बनाना? आज बच्चों को पता होता है, जैसे आप फिजिक्स है तो पूरा फिजिक्स को आप एक शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए, पूरा केमिस्ट्री को आप शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए, पूरा बायोलॉजी को एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि जो आपके दिमाग में नहीं है वो आपके किताब में होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए। जो आपके दिमाग में है वो आपके दिमाग में है, जो आपके दिमाग में नहीं है उसको आप नोट्स में उतार के रखिए और हमेशा उसको देखते रहिए। सर शॉर्ट नोट में इंपोर्टेंट पॉइंट को टिक करें या फिर नोट करें या फिर क्या करें सर? जो आपको नहीं आता है या जिसको बार बार देखने की जरूरत है, जिसको आप बार बार भूल जाते हो, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर किताब को 5 पन्ने में डालिए, 5 से 7 पन्ने, 10 पन्ने में हर किताब को आप डाल लीजिए। वही आपका ब्रह्मास्त्र होगा, ताकि आप वो सारी चीजों को रिवाइज कर पाइएगा जो चीजें आप भूल जाते हैं, जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। मॉक टेस्ट के लिए सर जो इसको एनालाइज करना होता है, तो एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या है सर? जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, बनाने टाइम में ही आप उसमें सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार मार लीजिए। जो क्वेश्चन मान लीजिए ट्रिपल स्टार वाला है उसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जो डबल स्टार वाला है उसको कम कीजिए, सिंगल स्टार वाले को मत देखिए। तो आप 100 आप देखिएगा 150 क्वेश्चन अगर है तो 20 क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है, और 20 क्वेश्चन आप बनाने के टाइम में ही छांट लीजिए। और जब 10 सेट को आपको रिवीजन करना होता है तो 20 दिन 200 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, 200 क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, आप 1500 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। तो ये तो दिमाग का गेम है। अगर सही तरीके से आप दिमाग लगाइएगा तो कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, रिजल्ट लिया जा सकता है। सर 3-4 महीने का जो ये टाइम बचा हुआ, तो इसमें साइंस का जो सर जो आपका खास करके आपका स्पेशल सब्जेक्ट भी है वो सर, तो कहीं ना कहीं ये जो 3-4 महीने का समय है और 3 सब्जेक्ट उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, अगर छात्रों को आप सजेस्ट करना चाहें तो कौन सा सेक्शन ज्यादा सर सबसे पहले पढ़ने की सलाह देंगे? बायोलॉजी, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। बायोलॉजी सबसे पहले? 100%। बायोलॉजी के लिए सर किन किन टॉपिक को पढ़ना है? नहीं, बिहार एग्जाम में बायोलॉजी का लगभग सारा टॉपिक आप बच्चों को पता होता है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी का लगभग सारा टॉपिक आपको पढ़ना होगा। साइंस में आप स्किप नहीं कर सकते, मैथ में आप स्किप नहीं कर सकते, रीजनिंग में आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये 3 पेपर को आप स्किप नहीं कर सकते। एडवांस मैथ को आप स्किप कर सकते हैं, वहां नॉर्मल क्वेश्चन बोले तो अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और क्षेत्रमिति हो गया। ये 3 चैप्टर पढ़िए, बाकी चैप्टर को स्किप कर दीजिए। बाकी सर नए जो छात्र हैं वो कहाँ से करें सर? नए छात्र, हम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं तो आप जो टीचर पे आपको भरोसा है उस टीचर का कोर्स लीजिए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ एसके झा सर थे, जिन्होंने बताया किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए, खास करके हम नए छात्रों के परिप्रेक्ष्य में बात किया कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। सर से सेक्शनली बात करा हमने, सभी सब्जेक्ट के लिए किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है सर ने ये भी बताया, टेस्ट कैसे लगाना है, रिवीजन, शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है, सर ने सभी बिंदुओं पर बात करा। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।